नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर.के. क्लासेस खरगोपुर के शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 2 है, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारा एक बहुपद दिया गया है और उसको x माइनस ए से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम भाग देकर भी हल कर सकते हैं और शेषफल प्रमेय के द्वारा भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग शेषफल प्रमेय वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग शेषफल प्रमेय के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। हम इसको px के बराबर मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे px बराबर x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ये हमारा बहुपद हो गया और हमें इस बहुपद को भाग किससे देना है? हमें भाग देना है x माइनस ए से। तो x माइनस ए को हम gx के बराबर मान लेंगे, तो हम लिखेंगे gx बराबर x माइनस ए। हमने इतना नोट किया gx बराबर x माइनस ए। अब हम gx को 0 के बराबर मान लेंगे, तो ये gx बराबर हमारा हो जाएगा 0। और यहाँ पर gx बराबर दिया गया है x माइनस ए, तो हम x माइनस ए को gx के मान पर रख देंगे। ये हमारा gx है, तो gx के जगह पर हम लिखेंगे x माइनस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस ए बराबर 0। अब यहाँ पर हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है x माइनस ए बराबर 0, तो x को हम यहीं पर रखेंगे और ये को इधर पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा प्लस ये हमारा माइनस में था और जब इधर आया तो ये प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार से हमें x का मान प्राप्त होता है a। अब हम लिखेंगे चूंकि x माइनस ए का शून्यक ये है। हमने लिखा x माइनस ए का शून्यक ए है। अब हम x बराबर ये जो हमें प्राप्त हुआ है, इस बहुपद में जो दिया गया है x, जहां जहां पर x दिया गया है वहां पर हम x का मान रख देंगे। तो x का मान हमारा दिया गया है a। अब हम px में x का मान रखेंगे, तो px में जो हम x के जगह पर a रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा pa। ये हमारा हो जाएगा pa। हमारा बहुपद दिया गया है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो इस बहुपद में जहां जहां पर x है वहां पर हम लोग a रखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है x³, तो x के जगह पर जो हम a रखेंगे तो ये हो जाएगा a³ माइनस ये ax स्क्वायर, तो a हमारा रहेगा और x स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे a का स्क्वायर, तो ये गुणा में है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे। उसके बाद दिया गया है 6x, तो 6x दिया गया है तो x के जगह पर हम लिखेंगे ये, तो ये गुणा में हो जाएगा ये। उसके बाद दिया है माइनस ए। अब हम इसको सरल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ये क्यूब माइनस, और ये हमारा ये स्क्वायर है और ये हमारा ये है, तो ये पर कोई घात नहीं लगा है तो इसका घात 1 है, 1 मान लेंगे हम। उसके बाद ये स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर ये स्क्वायर लिखा है। और हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि a की पावर m गुणा में a की पावर n वाला फार्मूला पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर आधार समान है और घात अलग अलग हैं, इसके आधार समान है, इसके घात अलग अलग दिए गए हैं, आधार समान है तो आधार को हम एक जगह लिख लेंगे और घात को हम जोड़ लेंगे, m प्लस n हो जाएगा ये। तो इसी प्रकार से इसका और इसका आधार समान है तो इसको एक जगह लिख लिए और इसका जो घात है 1 और प्लस 2 ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 की घात 3। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे a की पावर 3 प्लस ये 6 है और ये दिया है a, 6 और a का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6a और ये है माइनस a। अब यहाँ पर a³ प्लस में है और यहाँ a³ माइनस में है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 6a में से हम a को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5a।
इस प्रकार से जब हमने शेषफल परिमेय की सहायता से इस बहुपद को सरल किया तो हमें 5 ये प्राप्त होता है। अतः हम लिखेंगे कि जब पी एक्स को जी एक्स से भाग करेंगे, यानी पी एक्स हमारा है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को एक्स माइनस ए से भाग करेंगे तो हमें 5a शेषफल प्राप्त होता है। तो हम लिख देंगे अतः बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर, x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल 5 ये प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने लिखा अतः बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल 5 ये प्राप्त होता है। और हमारा प्रश्न भी हमसे यही पूछ रहा था कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने शेषफल परिमेय की सहायता से ज्ञात किया तो हमें 5 ये शेषफल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये हमारा बहुपद है 3x क्यूब प्लस 7x। तो ये बहुपद है और कह रहा है कि दूसरा बहुपद 7 प्लस 3x इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम इसको 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा कि हम 7 प्लस 3x से 3x क्यूब प्लस 7x को भाग दे दें। भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तो 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड होगा। और दूसरा मेथड हमारा ये है, हम इसको शेषफल परिमेय से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो शेषफल परिमेय में हम जब इसका मान निकाल कर इस बहुपद में रखेंगे, अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तो भी हमारा ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो हम इसको शेषफल परिमेय की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं पी एक्स। ये जो बहुपद दिया गया है 3x क्यूब प्लस 7x, इसको हम मान लेते हैं पी एक्स। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 7x और 7 प्लस 3x को हम मान लेंगे जी एक्स के बराबर। तो जी एक्स बराबर हो जाएगा 7 प्लस 3x। जी एक्स हमारा हो गया 7 प्लस 3x। अब हम जी एक्स को 0 के बराबर मान लेंगे। तो जी एक्स बराबर हो जाएगा 0। हमने यहाँ पर 0 मान लिया और यहाँ पर जी एक्स का मान दिया गया है 7 प्लस 3x। तो इस जी एक्स के स्थान पर इसका हम मान रख देंगे। तो 7 प्लस 3x हो जाएगा ये बराबर में है 0। इसके बाद हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है 3x, तो 3x यहीं रहेगा। हम इसको ऐसे नोट कर लेंगे बराबर, ये 7 हमारा प्लस में था, इधर जब लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। हमें x का मान निकालना है तो 3 इसके साथ गुणा में है, x को हम यहीं रखेंगे और जब 3 को इधर लाएंगे तो ये गुणा में है, ये भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7/3। इस प्रकार से हमें x का मान -7/3 प्राप्त होता है। अब हम इस x के मान को इस px में रखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है px, तो px बराबर है 3x क्यूब प्लस 7। तो x के स्थान पर हम रखेंगे -7/3। तो p हमारा हो जाएगा -7/3। ये हो जाएगा p 7/3। यहाँ पर दिया गया है 3x क्यूब, तो 3 को हम ऐसे लिखेंगे, फिर ये गुणा में है तो x क्यूब की जगह पर हम लिखेंगे -7/3 का क्यूब। ये हो जाएगा -7/3 का क्यूब। फिर प्लस में दिया गया है 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 गुणा में, ये दिया गया है 7/3, -7/3 दिया गया है, ये दिया गया है -7/3 और इसका क्यूब है।
तो इसका मतलब होगा कि 7/3 को हम 3 बार गुणा करेंगे। ये हो जाएगा -7/3, फिर ये -7/3 गुणा में -7/3। जब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7×7 = 49, 49/9 हो जाएगा। ये माइनस है और ये माइनस है, तो दो माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 49/9। फिर गुणा में है -7/3। जब हम 49 का -7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 343, और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद हो जाएगा 9 त्रिक 27, ये हमारा हो जाएगा 27। ये हमारा हो जाएगा 343/27। तो -7/3 क्यूब का मान आया -343/27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -343/27, और यह है प्लस में 7। अब यहाँ पर 3 से हम 27 को जो विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 27। तो हम बराबर करके लिखेंगे -343/9 + 7। तो यहाँ पर हमने लिखा -343/9 + 7। तो 7 को हम लिख देंगे बटा लगा के 1, तो ये हो जाएगा 7/1। अब हमें इसको जोड़ना है। जब हमें इसको जोड़ना है तो इसका हर बराबर नहीं, तो सबसे पहले हमें इसका हर बराबर करना होगा। तो 9 और 1 का हर बराबर जो हम करेंगे तो 9 और 1 का लासा हो जाएगा 9। तो इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे -343/9 प्लस, अब यहाँ पर 1 है तो इसको हमें 9 बनाना है। इसको हमें 9 बनाना है तो हम ऊपर नीचे 9 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर हम 9 से गुणा करा देंगे और यहाँ पर भी हम 9 से गुणा करा देंगे। अब हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं इधर। तो यहाँ पर दिया गया था -343/9 और प्लस 7 × 9, तो ये हो जाएगा 9 7 63। तो हम इसको नोट करेंगे -343/9, और इधर प्लस लगा है तो प्लस हो जाएगा 63/9। अब ये हमारा -343 है और ये हमारा 63। अब हम इसको एक जगह लिखेंगे। हमने लिखा -343 + 63/9। 343 हमारा माइनस में है और 63 हमारा प्लस में है। जब हम 63 में से -343 को घटाएंगे तो 63 हमारी छोटी संख्या है और 343 बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या में से जब हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमें माइनस में आंसर प्राप्त होता है। तो जब हम 63 में से -343 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -280/9। जब इस बहुपद px = 3x³ + 7 में हमने x = 7/3 रखकर शेषफल प्रमेय लगाकर इसको सॉल्व किया तो हमें इसका जो शेषफल प्राप्त होता है -280/9 प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब हमें 0 शेषफल नहीं प्राप्त होता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता तो इसका गुणनखंड हो जाता। तो हम लिखेंगे अतः 7 + 3x, 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जब हमने शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल निकाला तो शेषफल हमें -280/9 प्राप्त हुआ, और जब शेषफल 0 प्राप्त होता तभी हमारा गुणनखंड होता। तो गुणनखंड नहीं है ये। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3 समाप्त होता है और हमारा प्रश्नावली 2.3 भी समाप्त होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।